तो क्या हुआ? मैं बोला अब जा रहे तो अच्छे से रेडी हो जाते हैं, एक व्लॉग बना लेते हैं। हाँ, किसके एजेंट लग रहा हूँ? कॉल ऑफ ड्यूटी में जो एजेंट नहीं रहता। अच्छा। चले। सो गुड इवनिंग, वेलकम टू अनदर वीडियो। और काफ़ी टाइम बाद एक व्लॉग बन रहा है, एक शॉर्ट राइड होने वाली है। और इस बार मैं अपनी एक और कस्टम बिल्ड मोटरसाइकिल के साथ हूँ। मैं तो निकल जाऊँगा। तो ये है दीपिका की एक शाम और हम लोग निकले हैं एक शॉर्ट राइड के लिए, बहुत ही शॉर्ट राइड के लिए, बिकॉज़ कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोस हम लोग शूट करेंगे। ये है दीपिका चौक के आगे का रेलवे क्रॉसिंग, ट्रेन आ रही है तो हम लोग रुके हुए हैं। वैसे सबसे ईज़िली ना मैं क्रॉस कर सकता हूँ, बिकॉज़ एट प्रेजेंट मैं राइड कर रहा हूँ अपनी एक कस्टम बिल्ड मोटरसाइकिल। ये एक मॉडिफाइड करिश्मा आर है जिसका सीट हाइट रियली बहुत कम है, तो मैं आराम से ना इस बैरिकेड के नीचे से जा सकता हूँ। बट एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं होगा। ये आगे ट्रेन, और जैसा कि देख सकते हो हमारा गेवरा दीपिका एरिया कोल माइनिंग के लिए फेमस। कोल ट्रांसपोर्ट हो रहा है ट्रेन के ऊपर से। मेरे साथ है हितेश, सामने मेरी R15 पे, साथ में राहुल हितेश की बुलेट पे। हम लोग यहाँ से 9 to 10 किलोमीटर दूर एक लोकेशन पे जा रहे हैं। बहुत बार हम लोग वहाँ पर जा चुके हैं। एक लेक है, बहुत ही प्यारा लेक है, एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉनसून के बाद वो अच्छे से भर गया होगा। क्या हो रहा है? अरे तेरा लाइट ऑन था क्या? रुक रुक जाना, मैं आगे गाड़ी रोकता हूँ। वो गाड़ी ऑन करके छोड़ दिया था ना, हेडलाइट ऑन करके छोड़ दिया था, तो वो उतर गया लगता है। बैटरी स्टार्टर ले नहीं रहा है। धक्का मारना पड़ेगा, धक्का स्टार्ट हो जाएगा। रुक ना, कर लेता हूँ मैं। अरे इधर ही हो जाएगा ना। ऊपर एक और ले, हो गया। क्लच ले, क्लच ले, चलना, क्लच ले, क्लच ले। धक्का भी कैसे मारा जाए इसको? क्लच छोड़ना, ठीक है? छोड़। कौन सा गाड़ी है? एक करिश्मा है भैया, 2017 मॉडल, 7 मॉडल बनाया हुआ है। तो मेरी R15 ना बहुत टाइम बाद स्टार्ट हुई है। अब बैटरी उसका डिस्चार्ज है, एंड आगे निकलने से पहले इस बाइक में पेट्रोल डालना है। और किसी भी कस्टम बिल्ड को लेके कहीं भी जाओ ना, तो एक प्रॉब्लम ज़रूर होती है, क्योंकि इसके मड गार्ड्स शॉर्ट है। पूरा ये कीचड़ उड़ाता है ये गाड़ी, बहुत प्यार से चलाना पड़ता है। फिर तो पेट्रोल पंप आ गया। रिएक्शन बहुत मज़ा आता है इस गाड़ी को लेकर के। ये मोटरसाइकिल है 2007 कस्टमाइज्ड करिश्मा आर, जो बेसिकली फर्स्ट मोटरसाइकिल थी जो हम लोगों ने मॉडिफाई की थी कोल्हापुर में। इस बाइक का जो मेन डिज़ाइनर है वो है मेरा फ्रेंड सागर गावड़े। 2017 के बाद ये मोटरसाइकिल आ गई मेरे साथ, मेरे घर छत्तीसगढ़ में। सो बेसिकली ये महाराष्ट्र पासिंग बाइक है, और एट प्रेजेंट ये मेरे गैरेज में रहती है। एक तरीके से कह सकते हैं कि अब ये मेरी ही मोटरसाइकिल है, बिकॉज़ कोल्हापुर में हमारा जो शॉप था मॉडिफिकेशन का, वो हम लोगों ने 2017 में बंद कर दिया था। तो इस बाइक के साथ बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी हुई है मेरी। इस बाइक पे मैक्सिमम डिस्टेंस जो मैंने कवर किया है वो अराउंड है 450 किलोमीटर्स कोल्हापुर और मुंबई के बीच। मैं और सागर इसे बनने के बाद, कोल्हापुर में बनने के बाद हम लोग मुंबई लेके गए थे। वहाँ सागर के कुछ फ्रेंड्स इस बाइक को देखना चाहते थे उसके लिए। और जब मैं कोल्हापुर में था तब इस बाइक पर मैंने बहुत सारी अच्छी राइड्स की है, और उसमें से सबसे अच्छी राइड
जो मेरी मेमोरी में आज तक ऐसा फ्रेश है वो है तोंडावली बीच की राइड। एंड ये है अपना पूरा गेवरा द्वीप का एरिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, रोड की हालत देख सकते हो, चारों तरफ धूल है, मिट्टी है, कोयले के डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो ऐसी है कुछ यहाँ की ज़िंदगी। इस मोटरसाइकिल को मैं ज़्यादा बाहर लेकर के नहीं जाता हूँ, बिकॉज़ यू नो मैं इस मोटरसाइकिल को जितना हो सके प्रिजर्व करके रखना चाहता हूँ। और काफ़ी टाइम बाद ये बाइक घर से निकल रही है। यहाँ चलना है कि आगे से चलना है? आगे से चलते, ठीक है। तो हितेश एट प्रेजेंट जो R15 राइड कर रहा है वो मैंने कोल्हापुर में ही ली थी ये बाइक। R15 लेने की स्टोरी भी ना एक बहुत ही फ़नी स्टोरी है बोल सकते हो, क्योंकि होता ये था ना कि मैं इस मोटरसाइकिल को कोल्हापुर में यूज़ करता था। ये बेसिकली मेरी फ़र्स्ट राइडिंग मशीन थी। इसी मोटरसाइकिल पे मैंने अपनी लाइफ की फ़र्स्ट ऑफ रोड राइड भी की थी कोल्हापुर में। तो अब होता ये था कि मैं कहीं भी इस मोटरसाइकिल को ले करके जाता था तो लोग घेर लेते थे कि ये बाइक है क्या, नई मॉडल है क्या। और जैसा कि आपको पता है महाराष्ट्र कोल्हापुर पुणे साइड करिश्मा आर का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, आज भी है। तो उस टाइम पे मतलब लोगों के लिए बहुत ही एक सरप्राइजिंग चीज़ होती थी कि करिश्मा को इस तरीके से मॉडिफाई किया गया है। अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, अटेंशन सबको अच्छा लगता है। बट होता क्या है ना कि एक टाइम के बाद ये अटेंशन जो है ना आपके लिए हेडेक बन जाता है। मैं अगर कहीं पे जा रहा हूँ, मेरा माइंडसेट ये रहता है कि मैं शांति से जाऊँ, शांति से घर आऊँ, बट वहाँ पर मुझे लोगों को एंटरटेन करना पड़ता था। 15-20 मिनट, आधा घंटा पूरा उनसे बात करना पड़ता था। तो इसीलिए मैंने एक सेकेंड दूसरी बाइक लेने का प्लान बनाया और इस वजह से वो जो R15 आपके सामने दिख रही है वो मैंने परचेज़ की। एक और रीज़न ये था R15 परचेज़ करने का कि ये एक ड्रीम बाइक थी मेरी स्कूल कॉलेज के टाइम पे। बेसिकली ये वर्जन 2 है। वर्जन 1 जब से आई थी तब से R15 मेरे दिमाग में थी। एंड एक और रीज़न ये था कि कोल्हापुर के आसपास ना बहुत ही अच्छे घाट सेक्शन है जहाँ पर हम लोग राइड के लिए जाया करते थे। तो उस वजह से R15 एक बहुत ही अच्छी मशीन बन गई थी मेरे लिए। लीन करने में बहुत मज़ा आता था, चलाने में बहुत मज़ा आता था, आज भी बहुत ही अच्छा लगता है उसे चलाने में। और सबसे बड़ी चीज़, वो बाइक 1 लाख किलोमीटर्स पार कर चुकी है एंड उस बाइक के इंजन में आज तक कोई भी मेजर वर्क नहीं हुआ है। ये रोड बेसिकली जाता है डुमर कचार की तरफ, जिससे आगे होते हुए आप बिलासपुर की तरफ जा सकते हो। एंड यहाँ से हम लोग इस रोड में घुसेंगे जो हम लोगों को हमारे लोकेशन की तरफ लेकर के जाएगा। हाँ, मॉडिफाई वाली है वो। 2007 करिश्मा है, हीरो होंडा की आती थी ना, वो वाली गाड़ी है। मस्त दिख रही है, दिखता से देखते देखते। अच्छा अच्छा। तो जैसा कि मैंने बोला, इस बाइक को अटेंशन बहुत मिलता है। आवाज़ सुन रहे हो इस गाड़ी का? लास्ट वीडियो जो मैंने अपनी कस्टम मोटरसाइकिल RX 100 की बनाई थी उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों का। वो गाड़ी भी बहुत प्यारी है और ये रास्ते देख के ना काफ़ी अच्छा लगता है। जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में जो देखा, मेन रोड पे कैसी हालत है हमारी, हैवी लोडेड ट्रक्स, धूल, डस्ट। अब इंटीरियर में चले जाओ तो ये है खूबसूरती छत्तीसगढ़ की। सूरज ढल रहा है, उसके बाद लेफ़्ट साइड पे आप देखो हरे भरे खेत और स्कूल से वापस घर जाते हुए बच्चे। आज अपनी किस्मत अच्छी नहीं है। क्या हो गया था? क्या हो गया था? तेल इसको बोला ना, तेल भरा लो करके। हाँ। अरे तो है तो देख तो।
रिजर्व ऑन हुआ ना अभी? हाँ तो ठीक है, चलो अभी कुछ नहीं होगा। अरे इतना क्या तुम लोग झगड़ा करते रहते हो यार। ये कौन सा गाड़ी? करिश्मा है ये, करिश्मा। पुरानी आती थी ना हीरो होंडा, वो वाली है, तो मॉडिफाई किया हुआ है। और यहाँ से एक छोटा सा ऑफ रोड ट्रेल शुरू हो जाता है। बच्चा पार्टी। तो ये एक छोटा सा ऑफ रोड सेक्शन है उस लेक तक जाने के लिए। और ऑफ रोड सेक्शन से बात निकली है तो इस मोटरसाइकिल के एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस मोटरसाइकिल के कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन का क्रेडिट जाता है मेरे फ्रेंड सागर को। तो ये मोटरसाइकिल 3 कैटेगरीज़ का कॉम्बिनेशन है, कैफ़े रेसर, बॉबर और स्क्रैम्बलर। ये सब के डिटेल में मैं जाऊंगा उस लोकेशन पे पहुंचने के बाद। मैंने बोला था ना कि मैंने अपनी लाइफ की पहली ऑफ रोड राइड इस बाइक पे की थी। तो क्या आपको लगता है कि इस हैंडल बार सेटअप के साथ, इस फुटरेस्ट सेटअप के साथ सैडलिंग पॉसिबल है? देखते हैं। ऐसे कुछ हुआ करता था। चले अंदर से, अंदर जाना है कि मेन उधर से आना है? चलो इधर से चलते हैं अंदर जंगल की तरफ से। ये बाइक बहुत ही हल्की है। मैंने जब फर्स्ट ऑफ रोड राइड अपनी की थी मॉनसून के टाइम, हम लोग 10 से 12 राइडर्स थे और सच बोलूँ हर बंदा गिरा था उस राइड पे मुझे छोड़ के। इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट था, इसलिए क्योंकि इस बाइक का वेट प्लस जो इसकी हाइट है, कहीं पर भी गाड़ी फिसलती थी मैं आराम से संभाल लेता था इसे। तो काफ़ी मज़ा आया था उस टाइम पर। चलो इधर से चलते हैं। तो हम लोग अपने लोकेशन पर आ गए हैं। इन जंगलों के उस पार आपको दिख रहा होगा एक लेक है। बेसिकली ये लेक नहीं है, ये एक डैम है जिसके वजह से ये लेक बना हुआ है। और यहाँ पर हम लोग यूजुअली पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। बहुत ही प्यारा लोकेशन है, लेकिन हर लोकेशन की तरह इस लोकेशन को भी कुछ अच्छे लोग आ करके गंदा करके जाते हैं। ये देख लो, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो अपने एज़ यूजुअल स्पॉट पे चलते हैं जहाँ हम लोग हर बार जाते हैं और रुकते हैं। पानी भर चुका है काफ़ी। ये देखो, ये हमारा पिकनिक स्पॉट है, बट देख सकते हो क्या हालत करके रखी है यहाँ पर। अब मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब इस चीज़ का लगता है कि भाई ठीक है तुमको ड्रिंक करना है करो, बट ग्लास फोड़ने का, बॉटल फोड़ने का क्या सेंस बनता है? बहुत गंदगी करके रखी है यार लोगों ने, सीरियसली। ये एक और पिकनिक स्पॉट है, ये पेड़ के बाजू में देख सकते हो, यहाँ पर भी दिख जाएंगे ट्रेसेस आपको पिकनिक के। अच्छा लग रहा है वापस आकर के यहाँ पर। क्या बोल रहे हो? पानी भरा हुआ है। पानी तो भरेगा ही, मॉनसून हो चुका है। तो यहाँ पर हितेश अपना गिम्बल सेट कर रहा है। तो ये है
वो कस्टम हीरो होंडा करिश्मा आर। तो बेसिकली कुछ ऐसा है इसका ओवरऑल लुक। तो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि ये मोटरसाइकिल टोटल 3 कैटेगरीज़ का कॉम्बिनेशन है, कैफ़े रेसर, बॉबर और स्क्रैम्बलर। तो कैफ़े रेसर की अगर बात करें तो हैंडल बार जो पोजीशन है वो कैफ़े रेसर से इंस्पायर्ड है, क्लिप ऑन हैंडल बार्स। बॉबर कैटेगरी की अगर बात करें तो फ्रंट फुटरेस्ट पोजीशन जो है वो एक बॉबर मोटरसाइकिल से इंस्पायर्ड है। बेसिकली आप अपने पैरों को सामने रखते हो। तो ये है पीछे का ब्रेक, इस साइड पर है गियर शिफ्टर। एंड सेकेंडली जो इसका जो है कैरेक्टर बॉबर एलिमेंट से जो इंस्पायर्ड है वो है इसकी लो हाइट। इसकी हाइट काफ़ी कम है, जो स्टॉक एवेंजर है उससे भी काफ़ी कम है इसकी ओवरऑल हाइट। तो अगर आप देखेंगे तो इस पूरे मोटरसाइकिल का सबसे डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो है बॉबर। बिकॉज़ अगर मैं इसके हैंडल बार को एक अपराइट पोजीशन हैंडल बार में अगर मैं बदल देता हूँ तो बेसिकली पूरी तरीके से ये एक बॉबर में ही कन्वर्ट हो जाती है। एंड उस ऑफ रोड सेक्शन की मैं जो बात कर रहा था वो मैं इसलिए कर रहा था बिकॉज़ एक और कैरेक्टर जो इसमें डाला गया है वो है एक स्क्रैम्बलर का। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो एग्जॉस्ट को काफ़ी ऊपर रखा गया है। इसके बाद दोनों आगे पीछे के दोनों टायर्स ऑफ रोड टायर्स हैं, सेमी ऑफ रोड। तो कैफ़े रेसर, बॉबर और स्क्रैम्बलर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन तीनों कैटेगरीज़ के मोटरसाइकिल से कुछ कुछ एलिमेंट्स को उठा करके इस पूरे मोटरसाइकिल में फ्यूज़ किया गया है। तो इस पूरे डिज़ाइन, इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे जो बंदा है वो है सागर। उसने इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा था। एंड ये बाइक हम लोगों ने बनाई थी 2017 में। तो ये बाइक 2-3 वेबसाइट्स के ऊपर फीचर हुई थी बिकॉज़ काफ़ी यूनिक चीज़ थी, काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट था। और इसका राइडिंग स्टांस भी काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई इसे राइड करते हुए चलता है। स्पेशली अगर बंदे की हाइट 5'2", 5'3", अगर लो हाइट का बंदा है तो उसके ऊपर ये बाइक बहुत अच्छी सूट करती है। तो 2017 के बाद से मैंने इसमें कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें ऐडअप की है। जैसे पीछे का ये टायर, अगर ये एक छोटा सा बैग है जो इस साइड को हल्का सा कवर करता है, प्लस इसमें कुछ एडिशनल्स टूल्स वगैरह भी मैं रखता हूँ। उसके बाद छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस वो तो चलता ही रहता है। पर्सनली बोलो तो इस बाइक को और भी डिटेल्ड और भी अच्छा बनाया जा सकता है, बट क्योंकि ये पर्सनल प्रोजेक्ट है तो स्लोली धीरे धीरे इस पर काम चलता रहता है। एक बार एग्जॉस्ट नोट आपको सुना देता हूँ, बहुत देर से वैसे भी आप लोग सुन ही रहे हो। यहाँ पर है इसका इग्निशन की। और इस साइड पे है इसका टेल लैंप। ये भी मैंने खुद बनाया है। तो बेसिकली ये एक वाइट लैंप है जिसके ऊपर मैंने रेड एक्रेलिक शीट को पेस्ट करके इसे एक टेल लाइट का लुक दिया है। काफ़ी छोटा सा और पावरफुल है, देख सकते हो। यहाँ सबको एक आइडिया, एक जजमेंट मिल जाएगा। फ्रंट में अभी भी मुझे फील होता है कि ये पोर्शन थोड़ा खाली लगता है, तो इससे बाद में कुछ किया जाएगा। एंड ये मेरी R15 वर्जन 2 2013 मॉडल। यहाँ पर साइड में मैंने अपने मोटो कॉस्मो का स्टिकर पेस्ट किया हुआ है। बाकी ये गाड़ी ऑलमोस्ट पूरी स्टॉक ही है। एक टेल टाइड है, उसके बाद एक फ्री फ्लो एग्जॉस्ट यहाँ पर। बताओ, ओहो तो मस्त है।
एंड इस प्यारे से लोकेशन में हम लोगों को रात हो ही गई। हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।